आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बलवंत का घायल अवस्था में ले चलना असंभव था। आड़ में एक नाले के भीतर उन्हें और महाराज को छोड़कर पालकी या डोली जो कुछ मिल जाए लेने के लिए वीर सिंह गांव की तरफ गए थे। महाराज एकांत में धार्मिक भावना से विचलित कर अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करने लगे। भाव में भरकर बोले, वो महाराज शिव स्वरूप हम ही हैं। देश निकाला दिलवाए दिए हो, बरामन का सराप आखिर पड़ा ना। बेबस बलवंत पलके मारते सुनते रहे। महाराज कहते गए, हमारे पास 4 भले मानुस आते हैं, 4 नंगा लुच्चौ आते हैं, मगर हम किसी की बात नहीं कहते। मान ल्यो आपे एक ठकुराइन ले आओ, तो अब हम कहते फिरें कि मनवा के महाराज ठकुराइन भगाए लाए रहे। ऐसे उस मामले को समझो। अब तो आए गया आपकी समझ में कि महाराज का कसूर ना ही रहे। बलवंत की पीड़ा बढ़ी थी, चुपचाप पड़े सुन रहे थे। इसी समय दूर गर्द उड़ती देख पड़ी। ये बलवंत के वही भगे आदमी हैं, बलवंत को बचाने और बदला लेने आ रहे हैं। महाराज ने निश्चय किया। नाला काफी गहरा था, वहां से आदमी और घोड़े न देख पड़ते थे, पर आने वाले बगैर खोजे छोड़ न देंगे। वीर सिंह भी नहीं है, अकेले महाराज किसका किसका मोहरा लेंगे। अभी भगने का समय है, फिर पछताना हाथ रहेगा। ऐसा सोचकर महाराज घोड़े पर सवार होकर उल्टी तरफ भागे। जब वीर सिंह डोली का हार लेकर आए, तब न वहां महाराज थे न बलवंत। बहुत से घोड़ों की टापें बनी थीं। मालूम हुआ कि घोड़े कान्य कुब्ज की ओर गए हैं। डोली का हार वहीं से विदा करके वीर सिंह मनवा की ओर चले। चिंता से मस्तिष्क और हृदय भारी हो रहा था। इतनी उलझनें पड़ गई थीं कि कोई उपाय न सूझ रहा था। घोड़ा बढ़ाते थके हुए तरह तरह के विचार करते चले जा रहे थे। मनवा दुर्ग का नक्शा उन्हें मालूम न था। यमुना दुर्ग के भीतर न जाएगी, वे जानते थे। उसका रहना वहीं किसी एकांत में नैश काल भर के लिए संभव है। उन्होंने निश्चय किया। पहले जो बातचीत हुई थी उसका रूप उनके न रहने के कारण बदल गया होगा, उन्होंने स्थिर किया। इस प्रकार कल्पना करते मनवा पहुंचे। घोड़े को दूर एक डाल से बांधकर परिच्छद उतार साधारण पहनावे में यमुना की खोज में चले। काफी रात हो चुकी थी। नाले में फिरते हुए इधर उधर बहुत देखा, पर कुछ पता न चला। धीरे धीरे चांदनी फैल चली। दुर्ग के दीवार के पास 2 आदमियों को अस्पष्ट देखा। दोनों के परिच्छद की भिन्नता से संदेह हुआ। अपना सांकेतिक शब्द किया। यमुना समझ गई। चिंता भी बढ़ी। प्रभावती को गए देर हो चुकी थी, अब तक उसे लौट आना था। संतरी से जल्द लौटने को कहकर उत्कंठा से शब्द के सीधे चली। ये शब्द दूसरे का नहीं हो सकता। इसी से वीर सिंह कभी कभी रात को दलमऊ में उसे बुलाते थे। देखा वीर सिंह ही है। क्या है? साश्चर्य यमुना ने पूछा। सब ठाट उलट गया। वीर सिंह मंद स्वर से बोले। यमुना शंकित पदक्षेप से सरायन की ओर बढ़ती गई। भाई साहब का क्या संवाद है? सोचते हुए पूछा। उनके साथियों ने उन्हें छुड़ा लिया। महाराज का पता नहीं, भागे या कैद कर लिए गए। जो सिपाही कट गए थे वे कई सहायक लेकर लौटे, जान पड़ता है। मुझे डोली लेकर आते देर हो गई। वहां देहात में हमारा अपना आदमी माल खरीदने के बहाने रहता है। उससे मालूम हुआ
वो उसी समय कान्यकुब्ज से लौट कर आया था। हम लोगों के कुछ बात चला था। कहा कि राम सिंह पकड़ लिया गया है। उसे मालूम न था दलमऊ वाली चिट्ठियां उससे गिर गईं या किसी तरह चुरा ली गईं। वहां की हमारी सारी व्यवस्था अब तक बदल चुकी होगी। राम सिंह के प्राणों की शंका है। राजा महेंद्रपाल भी अब शायद नहीं बचाए जा सकते। बलवंत की जगह आकर देखा, घोड़े की टापें कान्यकुब्ज की ओर बनी हैं। यमुना खड़ी हो गई, एक गहरी सांस छोड़ी। यहां प्रभावती भी नहीं लौटी। देर हो गई, संतरी के बदलने का समय आया। विपत्ति की संभावना यहां भी दिख रही है। वैसी नहीं, समझदार तो है प्रभा। समझदार तो है पर अनभ्यस्त है। ऐसे कुयोग का सामना नहीं किया कभी। कुछ बात नहीं, एक अभिज्ञता होगी, ऐसा खतरा नहीं। सिपाही से मिलकर और मेल कर लो, कुछ देकर। शायद ही वो मुझसे पुरस्कार ले। समझा कर दो, बदले में या सहानुभूति में प्रभा की सहायता करे, जो कुछ उससे हो। और कांटा निकाल लो, सदर से भी निकल सकती है। बहुत संभव है आवेश में कुमार के पास रह जाए, और जिस कार्य के लिए गई है उसकी पूर्ति तो यहां से हो भी नहीं सकती। उतना समय ही नहीं रहा। मैं तुम्हें लेने आया हूं, वहां तुम्हारे बिना न बनेगा, जल्द चलना है। अच्छा। यमुना सिपाही के पास गई, कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर इनकार करते हुए को समझा कर दी और यथासाध्य संदेशवाहिका की सहायता के लिए कहा। फिर कांटा निकालकर उतर गई। पत्र पर कागज लेकर सांकेतिक एक चिट्ठी चांदनी में लिखी और प्रभा की उतारी जीन के सामने खोंसकर वीर सिंह के साथ थके घोड़ों से भी जितना रास्ता तय हो विचार कर गोमती पार कर कान्यकुब्ज की ओर चली। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।